क्या है, मैंने खुद वादा किया है कि 1,000 सरकारी और प्राइवेट नौकरियां मैं खुद विधायक बनने के बाद लगवा के दूंगा। आम आदमी पार्टी ने आंखें खोलने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज पहुंचे हैं कलियर विधानसभा में। तेज हवाओं, सर्द हवाओं के साथ एक कोहरा जो कि एक कुदरत का मचा हुआ है। बढ़िया रोमांचक चुनाव यहाँ पर चल रहा है शादाब इंजीनियर आलम का, जो कि आम आदमी पार्टी के युवा प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम से बात करते हैं दैनिक रुड़की के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप आम आदमी पार्टी के युवा प्रत्याशी, काशीपुर से आकर यहाँ मकान बनाया, थान बनाया, अब यहाँ के स्थानीय हो गए हैं आप। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह का आपका चुनाव चल रहा है? देखिए, महसूस क्या करना है साहब, यहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छे नेता की, एक अच्छे लीडर की और एक अच्छी पार्टी की। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी कांग्रेस ने जो काम नहीं किए हैं उनसे लोग बाग बड़े परेशान हैं। यहाँ पे जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें या महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनमें किसी में भी काम नहीं हुआ है। आज भी इस विधानसभा के अंदर घोड़े टांगे चलते हैं। आप ये बताइए, जहाँ पे पूरे अगर यहाँ पर घोड़े टांगे चलते हैं और आप जीतते हैं तो आप क्या चलवाएंगे यहाँ पे? देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले रोडवेज बस अड्डा होना चाहिए था। क्या बीजेपी कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया? 10 साल मौजूदा विधायक रहे, उन्हें दिखाई नहीं दिया? क्या जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से ज़ायरीन आते हो वो क्या घोड़े टांगे से बैठ के यहाँ तक आएंगे? क्या यहाँ पे एक भी रोडवेज बस अड्डा नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं बनाया गया, ये बताइए। जो नहर 8 किलोमीटर की बंद पड़ी है यहाँ पर, क्या उसका टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता था? जो पुल 5 साल से बंद पड़ा था, वो एक ही दिन के अंदर आचार संहिता वाले दिन कैसे चालू कर दिया गया? वो एक बड़ी एक राजनीति कांग्रेस भाजपा की मानते हैं कि वो भेंट चढ़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं फिर आश्वासन कभी कभी बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने खुलवाया है, कांग्रेस के लोग फीता काटते हैं, कहते हैं हमने खुलवाया है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है इसमें? आम आदमी पार्टी ने आंखें खोलने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आम आदमी पार्टी ने इन दोनों का ही आंखें खोलने का काम किया है। मैं हकीमपुर तुर्रा में गया था, उस वीडियो को कम से कम 1 लाख लोगों ने देखा है। मैंने पुल की बात कही थी, उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। आप मुझे बताइए, जो ब्रिज को 5 साल से बंद कर रखा था, किस बिना पे कर रखा था? क्या इसका मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है? तो ही तो बंद कर रखा था। अगर नॉलेज होती तो 5 साल पहले खुलवा दिया होता। कोई भी ब्रिज को बनाने के लिए साल या 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगते, 5-5 साल से ब्रिज के काम चल रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि नॉलेज ना होने की वजह से इन सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है, यहाँ की जनता को परेशान होना पड़ रहा है। कलियर विधानसभा के लगभग आधा दर्जन गांव आज भी जो सड़कें मेन उनके चौराहे तिराहे हैं, मेन सड़कें हैं, गड्ढों में तब्दील है। क्या आम आदमी पार्टी जीतने के बाद उन गड्ढों को भरेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने वादा किया है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां 6 महीने के अंदर लगवा कर देंगे। वादा नहीं किया, गारंटी कार्ड बना के दिए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, हमने ये वादा किया है, मैंने खुद वादा किया है कि 1,000 सरकारी और प्राइवेट नौकरियां मैं खुद विधायक बनने के बाद लगवा के दूंगा हर साल पीरान गलियर से। इसके अलावा मैंने वादा किया है कि मैं अपनी जो विधायक निधि होती है वो पूरी जनता के नाम करूंगा। जब मेरी विधायक निधि आया करेगी तो मैं पूरे गांव के लोगों को बुलाकर, जो भी वहां के पंच लोग होंगे उनको बुलाकर उनके सामने विधायक निधि रख दिया करूंगा और उनसे पूछूंगा, पहले 10,000 रुपए का कोई काम होना है, पहले ₹1,00,000 का किसी का छप्पर हटाकर लिंटर डलवाना है, तो पहले वो काम कराएंगे। पहले जो जमीनी हकीकत है, जमीन पे गरीबी है, उसको दूर करेंगे। पूर्व में एक बयान आया हाजी फुरकान अहमद जो कांग्रेस के विधायक हैं कि ऐसे ऐसे इंजीनियर तो 5-5 हजार रुपए में बिकते हैं या मिलते हैं। इस पर आप क्या कटास कहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई इंजीनियर्स हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, अब जवाब हाजी फुरकान अहमद को वो लोग देंगे। वो लोग बताएंगे कि इंजीनियर और पढ़े लिखे की क्या औकात होती है। आप ये बताइए, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो बेचारों को, किसी को, इंजीनियर को दुकान खोल कर करनी पड़ेगी। मैं कल आपको बता दूं, मैं तेलीवाला में गया था। तेलीवाला में जब जाके देखा मैंने, बी.टेक मैकेनिकल इंजीनियर और सरिये की दुकान खोल के बैठा है। आप बताइए उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो ये तो ऐसे विधायकों की और ऐसे मंत्रियों की देन है जिन्होंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेकार कर दिया, क्योंकि इनके तो बस की बात थी नहीं किसी को रोजगार देना। इनके बस की बात तो है नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी। इन्हें तो सिर्फ धर्मों की और जातिवाद की राजनीति करनी आती है। इन्हें तो युवाओं के सम्मान में कोई बात ही नहीं करनी आती। ऐसे लोगों का क्या फायदा राजनीति में आकर, ये बताइए आप। देखिए, आप भावुक हो रहे हैं, आपकी भावुकता कहीं ना कहीं लग रही है जनता तक। दैनिक रुड़की जनता तक आपकी बात पहुंचाएगी। आज पूर्व जो विधायक है, हमारे मौजूदा विधायक फुरकान अहमद जी, जो इंजीनियरों को 5-5 हजार रुपए की बात कह रहे हैं, उस पर आपका कटास अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, और युवाओं को पसंद भी आएगा। लेकिन
हम आपको बता दें कि अब आप अगर जीतते हैं तो आप युवाओं के लिए रोजगार कितना लाएंगे? साहब सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब की ज़रूरत है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 100 मिनिमम छोटे उद्योग जो एमएसएमई द्वारा होते हैं हर साल यहाँ पे लगें। कम से कम 1000 नौकरियां बच्चों को मिलें। जो 100 छोटे उद्योग लगेंगे उसमें कम से कम एक उद्योग में 15 लोग काम कर सकेंगे। 1500 नौकरियां अगर 100 उद्योगों से मिलती हैं और उसके बाद 1000 नौकरियां अगर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे मैं रोजगार मेले लगवाऊं, चाहे पे इंडस्ट्रीज का प्लेसमेंट करवाऊं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करवाऊं, XYZ कुछ भी करें, मगर ये तो एक जो जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व होता है, उसकी उसको देखना होता है कि किस तरीके से वहां के युवाओं को रोजगार देगा। तो उसके लिए मेरी हर मेहनत रहेगी और मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि यहाँ के युवाओं को उनका सम्मान मिल सके। युवाओं के सम्मान के साथ इंजीनियर शादाब आलम का कहना है कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। यदि कलियर विधानसभा की जनता हमें साथ देती है, हमें सपोर्ट करती है, विधानसभा में जिताने का भेज कर काम करती है, तो निश्चित रूप से हम लोग रोजगार लाएंगे। मैं दैनिक रुड़की से कैमरामैन राहुल के साथ रियाज कुरैशी।